ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो आज का ये जो चमत्कारी उपाय है, ये मात्र 2 बूंद शहद और 2 लौंग से करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो। साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख परेशानी है या कर्ज चल रहे हैं, तो उसकी समाप्ति के लिए भी आपको ये उपाय जरूर करना है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना शहद लेना है? तो आपको लेना है मात्र 1 चम्मच शहद। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग। तो आपको इस प्रकार से 1 लौंग का जोड़ा लेना है। लौंग का जोड़ा मतलब आपको इस प्रकार से 2 लौंग लेने हैं और जब भी लौंग लोना वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब कि इस तरह से उनमें फूल होना चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ जीवन में जो दुर्भाग्य है वो खत्म होता है। तो इस प्रकार से मात्र 3 सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और गुरु जी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हमें उपाय करना है। देखिए, जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के दुर्भाग्य खत्म होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अगर आप लौंग का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो शहद है उस शहद को उठाना है और आपके पास जो 2 लौंग है, इन 2 लौंग पर आपको अच्छी तरह से इस प्रकार से शहद लगा देना है। ठीक है, तो 2 लौंग पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है और उसके बाद इन दोनों लौंग को उठाना है, अपने सीधे वाला हाथ में रखना है और विशेषकर आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे मंगलेश्वर महादेव जी, हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। अब वो समस्या चाहे धन को लेकर हो, आपके घर में धन संपदा बढ़ी नहीं रही है, कर्ज से लगातार आप परेशान हो, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, उसका स्मरण करते हुए उन दोनों लोगों को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम आपको 11 बार 21 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप कर लेना। और उसके बाद आपको एक बार और मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त कर दें। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर ये उपाय आपकी सारी कामना पूर्ण करेगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, परेशानी है, तो उसको भी समाप्त जरूर करेगा। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको फूल लेना है। फूल कौन सा? तो आपको इस प्रकार से सफेद फूल लेना है। और जब भी फूल लेने की बात हो तो आपको केतकी के अलावा कौन सा भी फूल ले लेना है। देखिए, ये जो केतकी का फूल है इसको शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और अगर आपने गलती से भी आपने शिवलिंग के ऊपर केतकी का फूल का उपाय कर लिया ना, तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो केतकी के अलावा कौन सा भी सफेद फूल आप ले सकते हो। कितना लेना है? मात्र 1 फूल। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने लेने हैं? तो इस वाले उपाय में मात्र आपको 1 अक्षत का दाना, 1 चावल का दाना लेना है। इसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो बेलपत्र लोना वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और आगे हमने आपको जो 1 सफेद फूल बताया है, फूल, 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र बताया है, तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में डाल देना। और इस प्रकार से आपको एक प्यारा सा लोटा तैयार कर लेना और इसको लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और गुरु जी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप 3 सामग्री मिला कर लाए हो, तो उस शुद्ध जल वाले लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है और उस हाथ में जल को इकट्ठा कर जल को 3 जगह अपने शरीर पर लगाना है। पहला है कंठ, दूसरा है मस्तक और तीसरा है नैनों, मतलब कि आंखों पर। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे और साथ ही साथ आपकी जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी।
इतना उपाय हो गया। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये कामना है। अब वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या जीवन में सुख शांति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना के लिए आपको विशेषकर निवेदन कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 3 सामग्री जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।